So the question is, in a series LCR circuit, L is equal to 100 millihenry and capacitance is equal to 1 nanofarad. The angular frequency of the source when current has maximum amplitude in the circuit is. तो सीरीज LCR सर्किट का प्रॉब्लम है, मगर आपको यहाँ पर एक चीज पकड़नी पड़ेगी, करंट हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। करंट की मैक्सिमम वैल्यू सीरीज LCR सर्किट में कब होती है? रेजोनेंस कंडीशन पर। ये तो आपको बेटा पता ही होना चाहिए। कुछ चीजें, कुछ वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे रेजोनेंस कंडीशन के लिए, वो आपको डायरेक्ट रेजोनेंस लिख के नहीं देगा। जैसे करंट मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, पावर मैक्सिमम होना चाहिए, पावर फैक्टर यानी कोस फाई यूनिटी होना चाहिए, है ना, रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, सॉरी इम्पिडेंस मिनिमम होना चाहिए। इस प्रकार से और भी पोटेंशियल और वो इस मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 7-8 चीजें हैं, ये आपको सारी पता होना चाहिए। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बस, ठीक है। तो मेन हमारा बात ये है कि रेजोनेंस है, और रेजोनेंस पे आपको निकालना क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपको ओमेगा निकालना है, ये बात भी आपको फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी, ओमेगा निकालना है। बहुत सारे बच्चों ने फ्रीक्वेंसी निकाल के इन दोनों में से टिक किया होगा, ये दोनों ही आंसर गलत है, ठीक है। तो रेजोनेंस में ओमेगा का वैल्यू क्या होता है बेटा? ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, है ना। भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/2π√LC ना, हाँ, 2π√LC। तो ये 2π यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये ओमेगा बनेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/, बस सॉल्व ही करना है वैल्यू डाल के। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो उसने दी नहीं। एल कितना है बेटा हमारा? 100 मिली हेनरी, 100 × 10⁻³ और ये है हमारा 1 नैनो फेरेड, यानी 1 × 10⁻⁹ ठीक है। तो बस 10 का पावर ही सॉल्व करना है बेटा, और कुछ बड़ी बात है नहीं। 9 - 3 -12 और 2 10, -10 का रूट 10, चलो 10 का पावर -10 लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। उसका रूट कितना हो जाएगा? 10 का पावर -5। ये ऊपर आया तो क्या जाएगा? 10 का पावर +5। तो 10 का पावर 5 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है।